पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर मैं एक स्ट्रेट वायर लूं और उसमें करंट को भेजूं तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी अगर मैं एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर लूं और उसमें करंट को भेजूं। तो आओ यही देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा आयरन फाइलिंग्स, आयरन के बुरादे, और उसे मैं छिड़कने वाला हूं इस सर्कुलर लूप के ऊपर। अब इसी को करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कॉपर वायर जो कि एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में मुड़ा हुआ है और ये पास कर रहा है एक ग्लास स्लैब के थ्रू जिसके अंदर हैं कुछ आयरन फाइलिंग्स। अब जब मैं करंट को पास करूंगा इस लूप के थ्रू तो फिर इस लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है और ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, ये खुद को इस फील्ड के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेने वाले हैं और हमें फिर पैटर्न दिख जाने वाला है। तो आओ इसी को करते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को पूरा कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगी और हमें एक पैटर्न दिखने वाला है आयरन फाइलिंग्स का। देखो ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ वायर के पास में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में अरेंज करती हुई दिखेंगी और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे ये सर्कल ये बड़ा होते जाएगा। हमें एक बिगर कर्व मिलेगी, एक बिग और एक फ्लैट कर्व इनफैक्ट। और जब तुम सेंटर में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने वाली है। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी क्यों दिख रही हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं ना तो तुमने इस पैटर्न को देख रखा है पहले ही। तो ये हो गई कॉपर की एक सर्कुलर लूप। वैसे तुम्हें ये थोड़ा ओवल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसे एक एंगल पे बना रखा है। वैसे ये है सर्कुलर ही। अब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है कुछ ऐसे। यहाँ पे करंट बाहर से जाएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के बाहर, बाहर से ऐसे रिपीट। बिल्कुल ही ऐसे करंट यहाँ भी फ्लो कर रही है। करंट बाहर से कुछ ऐसे जा रही है, फिर बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर बोर्ड के बाहर। अब हमें यह पता लगाना है कि सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी होने वाली है हर जगह पे। यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो जिसके थ्रू की करंट फ्लो कर रहा हो तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है कि तुम राइट हैंड से इमेजिन करो कि तुम उस वायर को पकड़ रहे हो और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारी 4 फिंगर्स मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे तो यार हमारे पास जो कॉइल है ये सर्कुलर इन शेप है, ये तो स्ट्रेट वायर है नहीं। तो फिर क्या यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे क्या होगी? तो इसके लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो मैं क्या करूंगा कि सर्कल के एक छोटे से सेक्शन पे, एक छोटे से हिस्से पे फोकस करने वाला हूं। तो देखो अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लें सर्कल का तो ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाला है और फिर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेंगे कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखने वाली है। अब वैसे ही करते करते मैं हर एक सेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लूंगा। तो अब यही करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ये हमें पता लगानी है। तो देखो मैं इस छोटे से सेक्शन को अपने राइट हैंड से पकड़ लेने वाला हूं और कुछ ऐसे कि मेरी राइट हैंड की थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो यार इस छोटे से सेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन ये कहाँ पे होने वाली है? तो देखो यहाँ पे करंट ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है कुछ ऐसे। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो करंट ये अंदर की तरफ जाने वाला है कुछ ऐसे। तो यानी कि मेरी थंब ये भी स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे पॉइंट करने वाली है। देखो यहाँ पे तुम्हें मेरी थंब तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरी थंब ये छुपी हुई है, ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है ना। तो देखो अब मेरी ये जो चारों उंगलियां हैं ये जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना, यही होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही है कुछ ऐसे। अब सिमिलरली आओ एक और सेक्शन के लिए पता लगाते हैं। इस वाले सेक्शन को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे करंट ये अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। यानी कि मैं इस सेक्शन को अपने राइट हैंड से कुछ ऐसे पकड़ूंगा कि मेरी थंब ये बाहर की तरफ पॉइंट करे। मैंने इसे बना के रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखो। अब मेरी जो 4 फिंगर्स की डायरेक्शन है ना, ये मुझे बता देगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सेक्शन की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरी 4 फिंगर्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही है। तो यानी कि इस केस में इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए कुछ ऐसे। यहाँ देखो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं। तो वैसे ही अगर मुझे पूरे सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है, तो मैं हर सेक्शन पे जाके ये सेम चीज़ को रिपीट करने वाला हूँ, राइट हैंड थंब रूल को। लेकिन यार इसमें तो बड़ा टाइम लगने वाला है। तो देखो, इसी को जल्दी से करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यानी कि मैं इस सर्कल में किसी भी सेक्शन को लूं और वहां पे राइट हैंड थंब रूल को लगाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो आओ दो और सेक्शन पे मैं राइट हैंड थंब रूल को लगा के तुम्हें दिखा देता हूं। ये मैंने पहले से ही बना रखा है कुछ ऐसे। तो मैंने राइट हैंड थंब रूल को लगा दिया है इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। देखो यहाँ पे हमारी थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी थंब ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। फिर मेरी 4 फिंगर्स ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और फिर लूप के बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और फिर बाहर में नीचे की तरफ। तो अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि इस पूरे सर्कुलर लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और लूप के बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगी और कहीं और जाके एंड करने वाली है। नहीं, ये हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो इसकी मदद से मैं ये कह सकता हूं कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अंदर में ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगी और फिर बाहर आके ये बेंड करेंगी नीचे की तरफ और फिर ये क्लोज लूप को फॉर्म करने वाली है। कहीं पे भी, यहाँ पे भी क्लोज लूप, यहाँ पे भी क्लोज लूप, यहाँ पे भी ऐसे क्लोज लूप। क्या तुम इसे इमेजिन कर पा रहे हो? और मैं तुम्हें इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं। इन दो एक्स्ट्रा हैंड्स को छुपा देते हैं। हाँ, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फाइनली ऐसे दिखने वाली है। देखो हर जगह पे ये अंदर में ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और फिर ये बाहर जाके ये लूप को क्लोज कर रही है, नीचे आ रही है और फिर ये लूप को क्लोज कर रही है हर जगह। और ये पैटर्न बिल्कुल ही हमारे एक्सपेरिमेंट की तरह दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी क्लोज लूप हो रहा है। अब आओ एक आखिरी चीज, क्या तुमने इस फील्ड लाइन के पैटर्न को पहले कहीं और देख रखा है? आओ मैं तुम्हें इमेज को थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूं। तो ये मैंने इसे हटा दिया और अगर हम दूर से देखें तो ये कुछ ऐसी लगने वाली है। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी दिखती है। तो सवाल ये कि क्या तुमने इस पैटर्न को कहीं और देख रखा है? तो हाँ, हमने इसी पैटर्न को देखा है, ऐसी कुछ सिमिलर पैटर्न को देखा है एक बार मैग्नेट के लिए। एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्लोज लूप, क्लोज सर्कुलर लूप बनाती हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक क्लोज सर्कुलर लूप मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हाँ, एक अंतर ये है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी पिचकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी ज़्यादा गोल मटोल हैं। लेकिन देखो, अगर मैं इस बार मैग्नेट को छोटा कर दूँ या फिर एक छोटा सा बार मैग्नेट लूँ तो इसकी फील्ड लाइंस ये भी बिल्कुल गोल मटोल हमारे इस फील्ड लाइन की तरह दिखने वाली हैं। तो यानी कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रिजेंबल करती हैं एक छोटे से बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को। अब एक बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। और अगर तुम कॉइल पे आओ तो कॉइल में फील्ड लाइंस ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कॉइल के बाहर में ऊपर से नीचे। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये इस कॉइल के ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल कर रहा है और इस कॉइल का नीचे वाला हिस्सा ये साउथ पोल को रिजेंबल कर रहा है। वैसे यहाँ पे असल में तो पोल्स है नहीं, तुम इसे टच वगैरह नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर मैं इस कॉइल को इस मैग्नेट से कंपेयर करूँ ना तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर में नॉर्थ है और नीचे में साउथ है। तो यानी कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल लें और उसमें करंट कुछ ऐसे जाए कि बाहर से राइट और अंदर से लेफ्ट, तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसे निकलने वाली है और इनका पता तुम राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से कर सकते हो। और फिर इस केस में ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल को रिजेंबल करेगा और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल को। अब अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो इस पूरी चीज़ को तुमको केवल 10 सेकंड के अंदर ही पता लगा सकते हो और इसे याद करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में इसे याद करने का तरीका भी दिया हुआ होगा कुछ ऐसे। अगर तुम एक कॉइल को ऊपर से देखो और उसमें करंट कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो इसे मान लेना कि ये वाली साइड नॉर्थ पोल को रिजेंबल कर रही है। और अगर तुम्हारी कॉइल में करंट ऊपर से देखने पे कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये वाली साइड साउथ पोल को रिजेंबल करने वाली है। लेकिन यार ये तो बड़ी ही आसान चीज़ है ना, इसे तो हम आसानी से समझ के निकाल सकते हैं।
तो फिर याद करने की क्या ज़रूरत है? याद करने के लिए वैसे भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के डेरिवेशन वगैरह वगैरह, है ना? तो सिंपल चीज़ों को क्यों याद किया जाए? तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। इसे हमने पता लगाया राइट हैंड थंब रूल के इस्तेमाल से। और हमने ये भी देखा कि कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से बार मैग्नेट के सिमिलर होती है।